नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 16 जनवरी 2023 यानी कि आज जो भी क्वेश्चंस मेरे पास मिले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, क्वेश्चन सारे मिल नहीं पाते, लेकिन थोड़े थोड़े जो मिल जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं एग्जाम में, उस टाइप के जो भी मिले उसको मैं आज डिस्कस करूंगा मैं आपको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अच्छे प्रश्न हैं आज जो भी मिले हैं मुझे। तो शुरू करते हैं। वही देखो, उसी हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हो। वैसे हर शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस हर शिफ्ट में आ रहा है, हालांकि क्वेश्चन मुझे ज्यादा नहीं मिले, अलग बात है। और टाइम एंड वर्क देखो, इस तरह से दो दो जो पूछ लेता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी तथा सी इस काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। इस तरह का सवाल पूछा आज, बता रहे थे दो शिफ्ट में, कई शिफ्ट में, और सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद बी तथा सी काम छोड़ देते हैं, तो एक पूरा काम को कितने दिन में कर लेगा। इस तरह का सवाल जैसे जब पूछे तो देखो, ए बी क्या दिया है 30 दिन, बी सी क्या दिया है, बी सी क्या दिया भाई 24 दिन, ऐसे लिख दो। और सी प्लस ए क्या दिया है कई दिन 20 दिन। अब तीनों का एलसीएम निकालो, आ जाएगा 120। तो एलसीएम मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक टैंक के लोग भरते हैं, तो कुल टैंकों की संख्या है 120 टैंक, मतलब 120 टैंक ये सभी मिलके भर रहे हैं, तो सभी मिलके भर रहे हैं। तो अब एक दिन में ए बी कितना भरेगा, 30 दिन में भर रहा है ना, एक दिन में कितना भरेगा, तो 4 टैंक भरेगा। आप बोलोगे 4 टैंक भरेगा, ये 24 पंचे 120 होता है, 5 टैंक, 20 छक्के 120, 6 टैंक, मतलब 6 5 11 4 15 टैंक तीनों मिलके भरते हैं। तीनों मतलब अब ये दो दो बार हो जाएंगे। देखो, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो भाई 15 टैंक, ये डबल ए बी सी तो नहीं है, इसके ऊपर डबल आ रहा है, 2 आ जा रहा है, तो 2 इसको नीचे आ जाएगा, यहां पे यहां से कट जाएगा। तो 15/2 बोले तो 7.5, मतलब तीनों मिलके 7.5 टैंक एक दिनों में भरते हैं। इस तरह के सवाल ऐसे लगाते हैं। अब कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन तक तीनों काम करते हैं। तो 7.5 टैंक की एक दिन में भर रहे हैं, तो 10 दिन में 75 टैंक कंप्लीट हो जाएगा। 75 प्लस कुल 120 है, 75 बचेगा, मतलब अभी कितना बचा भाई 25 20 45, मतलब अभी भी 45 टैंक भरना बाकी रह गया है। लेकिन बी सी कह रहा है काम छोड़ के चला भी गए, अब बचा सिर्फ ए अकेला काम करेगा। 45 टैंक ए कितने दिन में भर लेगा, यही पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, है ना। अब देखो, ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 7.5 टैंक भरते हैं, तो ए अकेले कितने दिन भरेगा। तो ऐसा ढूंढो जिसमें ए ना हो, बी और सी हो। इसमें देखो बी और सी है, तो बी सी 5 टैंक भरते हैं, बी और सी 5 टैंक भरते हैं, तो ए कितना भरेगा। देखो बी सी 5 भर रहे हैं एक दिन में, इसका मतलब ए इसमें से 5 घटा दो, तो 2.5 टैंक भरता होगा, 2.5 टैंक एक दिन में ए अकेला भरेगा। क्लियर है ये, है ना। इस तरह के सवाल ऐसे लगाते हैं। तो 2.5 टैंक, अभी सेम क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था नहीं पता, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन मुझसे वो लोग बता रहे थे कि ऐसे आए थे। मेरे पास क्वेश्चन भेजा गया, क्वेश्चन आया था आज ना। अब देखो, अब इसमें 2.5 से जब भाग दोगे भैया, तो आप ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 25। ऐसे ही हो जाएगा 450/25, यही तो हुआ। अब खुद ही सोचो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 चौके 16 2 18 आ जाएगा। 18 भाई 25 से 450 में भाग दोगे 18 आ जाएगा, तो 18 दिन में ए भर लेगा। ठीक है, इस तरह के ऐसे सवाल करना है। अब ये देखो, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 27 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। ये बहुत पूछ रहा है ऐसा सवाल। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। देखो, इसको ध्यान समझना। अध्यापक के वजन को शामिल, मतलब कुल छात्र 22 हैं और उनका औसत वजन क्या है, कह रहा है कि 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, और आरंभिक वजन 31 था, मतलब अभी 31 किलोग्राम वजन है 22 छात्रों का। जब उसमें प्लस एक छात्र, एक टीचर शामिल हो जाता है, तो इसका वजन बढ़ के 32 हो जाता है, मतलब कि 23 छात्रों का, अब 23 छात्र प्लस टीचर का 32 वजन है। एक बात बताओ हमको, 22 छात्र थे,
और 22 के 22 सभी छात्रों का पहली बात तो 1-1 किलो वजन बढ़ जाएगा, मतलब किलो कितना बढ़ेगा, 22 केजी। कह दो हाँ, बात तो सही है भाई, 22 छात्र थे, सबका 1-1 केजी बढ़ेगा तो 22 केजी बढ़ा। अब जो टीचर आएगा तो सबका 32 हो गया, देखो 32 हो गया सबका, लेकिन जो टीचर आएगा उसका भी 32 रहेगा, तभी तो 32 होगा। 31 से 32 हो गया, मतलब टीचर का भी 32 होगा। तो 2 2 4, 3 2 5, तो टीचर का वजन जो है वो 54 किलोग्राम होगा, तभी तो हो पाएगा। 32 एवरेज में 32 तो उसका खुद है, प्लस जो 1-1 सब छात्रों का बढ़ जाएगा तो 22 किलो, ये हो गया आपका। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 30 है, यदि इसके रगने की दर 14 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर, तो शंकु को बाहर से रगने की, तो बाहर से रगना है, ये शंकु है ना, तो बाहर से मतलब ये वाला एरिया, बाहर वाला, नीचे बगल बगल से मतलब बाहर का मतलब पूरा ऊपर का ऐसे रगना है, बाहर रगना है, तो इसको बोलते हैं पाई आर एल। इस एरिया क्या बोलते हैं, पाई आर एल, मतलब इसी को रगना है, बस गुणे 14 कर देना इसी में जो भी आए। अच्छा, पाई तो है 22/7, कह दो हाँ, गुणे आर है 30, एल क्या है, एल तो पता नहीं, एल को क्या बोलते हैं भाई, एल मतलब जैसे ये है आपका एच, ये है आर, एल मतलब एल बराबर होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, प्लस एच स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। अच्छा, दोनों को जोड़ोगे 9 2 11 56 आ गया, 1156, लेकिन रूट में है। अच्छा, 1156 का वर्गमूल क्या होता है पता है, 34 बस इसमें 34 से गुणा कर दो, और गुणे 14 भी करना है, तो 7 दूना तो 14 हो जाएगा, 2 है ना। उसके बाद 22 चौक 88, 8 और 22 दिया 66, 8 से 14 74, ये हो गया 784, इसको हटा देता हूं, 784 आ गया, ये खत्म, ये खत्म। 30 से करोगे तो, अच्छा 3 8 8 3 24, 4 दूना 8, आखिरी में 8 0 आ रहा है, 8 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये आपको उत्तर हो जाएगा। नहीं तो करोगे गुणा ना, इसमें 30 से गुणे 2 करोगे तो यही आने वाला, इतना जान लेना पक्का, 44 88 0, ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका। अगला चलते हैं, ये वाला देख लो, 9800 की राशि 6 वर्ष में इतने ब्याज देती है तो दर क्या है। देखो, ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है, इसका मतलब यही होता है, अधूरा अधूरा क्वेश्चन, इसे मतलब समझदार हो आप लोग, समझ रहे हो। अगर इस तरह का प्रश्न आए तो करना क्या है आपको, 9800 की राशि 6 वर्ष में इतने रुपए ब्याज देती है, तो पहली बात तो दोस्तों इसमें ब्याज दर पूछ रहा है ना, तो पहली बात तो देखो, CI बराबर होता है P गुणे R गुणे T, तो आप चाहो तो इस पर भी निकाल सकते हो बटे 100, नहीं तो इसमें 6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा भैया, 6 7 42 और 5 50, 8 6 48, 2 6 चौक 24, 784 बटे 98 100 गुणे 100, यही कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 6 से भाग दे दिए, 1 वर्ष का ब्याज आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया, तो 98 में कितना परसेंट है ये निकाल लो, खत्म खेल, 0 0 खत्म, है ना। तो क्या 9 8 72, 8 8 64, ये कट गया 8 से, बस 8% आपका ब्याज है, उत्तर आ गया, खेल खत्म। CI नहीं SI है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब इस पे भी रखोगे, SI क्या है, 4304 बराबर P कितना दिया 9800 गुणे R पूछ ही रहा है, गुणे T 6 वर्ष बटे 100, इसको करोगे तब भी आपका आएगा वही चीज 8%, लेकिन इसको मैंने कर दिया 6 से भाग दिया, 1 वर्ष का आ गया बटे 9800 गुणे 100 कर दिया, आपका खेल खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला, रोहित इतनी किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में तय करता है, रोहित की चाल क्या है मीटर प्रति सेकंड में। सिंपल सा क्वेश्चन, एक काम करना, 1188 उसकी दूरी है, दूरी बटे समय बराबर चाल होता है, लेकिन दोस्तों ये आएगा किलोमीटर प्रति आवर में, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देना, तो क्या 18 से कटेगा ये, 18 छक्के 108, 10 अच्छा कट जाएगा, 10 108, 18 छक्के 18 छक्के 66 आ गया, 22 तिया 66, 3 आ गया, 5 तिया 15, 15 आ गया। वो हो तो बड़ा इजी था यार, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट आ गया। अगला देख लेते हैं, ये वाला, 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन
आज शिक्षक वाले कई सवाल आ रहे थे, मतलब एवरेज कैसे सवाल आते हैं, ये तो शिक्षक वाला आता है, ये तो एक ठो और कौन बता रहे थे यार, कितना कम होगा कितना बढ़ गया, ग्रुप वाला आता है, मतलब 16 लोग थे 20 लोग थे, यही शिक्षक स्टूडेंट ये सब चीजें। 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। यदि प्रारंभिक 24 छात्रों के समूह का औसत 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन क्या होगा। आप समझना चाहिए, ये नहीं कि यही आएगा सवाल सेम आपके परीक्षा में, ये मत सोचा करो, इस उम्मीद से नहीं रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए ऐसे ही सवाल आएगा, जो भी सवाल ऐसे आएंगे हम कर लेंगे उसको, ठीक है। 2 किलोग्राम बढ़ता है जब शिक्षक का वजन आता है, 24 छात्र थे भैया और 30 वजन था, है ना, 2 किलोग्राम बढ़ गया, सबका बढ़ा, 24 छात्रों का अगर 2 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 48 किलो बढ़ेगा, मतलब टोटल में यही तो होगा। अगर 24 के 24 छात्रों को 2 किलो वजन बढ़ा, मतलब सबका 2 किलो, 24 दूना 48 किलो बढ़ जाएगा, प्लस अब 2 किलो बढ़ा तो 32 हो गया। अब 32 सबका है, 25 लोगों का वजन 32 है, 24 लोगों का 30 ही था और सभी का 2 बढ़ा ना हमने, सब में बढ़ा, तो इसलिए 24 दूना 48 कर दिया हमने। और 25वां जो आएगा टीचर है मान लो, उसका भी 32 ही रहेगा ना, वजन तो एवरेज सबका 32 ही है, अब तो 32 और जोड़ दो ना, ये देखो बस 5 3 8 80, 80 कहाँ है, ये देखो 80, मतलब उसका वजन शिक्षक का 80। तो ये अब इस तरह का सवाल आएगा तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। एक कंपनी में अभियंता की संख्या हर वर्ष 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में अभियंता की संख्या 1024 गुनी हो जाएगी। जैसे एक चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल नहीं लगाते आप, कितनी वर्ष में इतनी गुनी हो जाएगी, वही खेल है इसमें। हर वर्ष 1 वर्ष में 2 गुनी, 1024 गुनी कितनी होगी, 1 गुनी है। अब याद रखना, ये देखना कितना पावर है, बराबर 2 की पावर n, कितना पावर होगा भैया, तो आप कहोगे 2 गुणे 2, ये 32 का स्क्वायर है, वैसे इसको हम बोलते हैं 32 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, 32 का स्क्वायर है। 32 को क्या बोलते हैं, 2 की पावर 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 5, 2 की पावर 5, पावर 5, तो 5 25, नहीं 10 हो जाएगा भाई, 2 की पावर 10 को हम क्या बोलते हैं, 32 बोलते हैं। इसका 2 करेंगे यार यहाँ पे, 2 की पावर 10 को हम बोलते हैं 1024, तो 2 की पावर 10 मतलब इसमें बस गुणे 10 करना है आपको, बस 10 वर्ष में, 10 वर्ष तो लिखा नहीं यार, फिर से हर 2 वर्ष में, अच्छा सॉरी ये 2 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष में 20 उत्तर आ जाएगा आपका। अगर 2 वर्ष में 2 गुनी तो 20 वर्ष में 1024 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हर वर्ष 2 गुनी बढ़ रही, जितनी थी उसकी डबल हो जाएगी, इसी थी फिर डबल हो जाएगी हर 2 वर्षों में, ठीक है। तो 20 वर्ष, वहां पे 2 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। कोई डाउट हो मुझे बताना है कमेंट्स में आप लोग। देखो ये वाला, अगर वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो वृत्त क्या है, ये व्यास पूरा होता है भाई, पूरा, तो अब 15% बढ़ा रहा, तो ऐसी संख्या मानना, मेरी बात ध्यान समझना, ऐसी संख्या मानो, होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, अब दोनों का वही होगा। तो ऐसी संख्या में 15% बढ़ गया तो 15/100 को क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम, ये 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, 3/20, मतलब 20 में 3 बढ़ रहा है, 20 में 3 15% होता है। तो मान लो इसको भी 20 मान लेना, इसको भी 20 मान लेना, 40 में कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 20 में 3 तो 40 में 6, मतलब अभी व्यास 40 था तो अब 46 हो गया। तो कुल मिला के हमको त्रिज्या से मतलब है ना, त्रिज्या से भाई, क्षेत्रफल में फर्क पड़ रहा है तो हमको त्रिज्या से मतलब है। तो मान लो 20 हमारी त्रिज्या थी, अभी 23 हो जाएगी, 23, तो कोई बात नहीं, पाई गुणे 20 गुणे 20 थी, अभी पाई गुणे 23 गुणे 23 हो जाएगी। अब ये 20 400 आ गया, 400 पाई, देखो 400 पाई, ये क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9,
3 दूना 6, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, 529। 400 से बढ़ के 529 कितना बढ़ रहा है? 129 बढ़ रहा है। 400 में कह दो हाँ गुणे 100, बात खत्म, कट गया। 4 से भाग दो 2 बजे इसमें, 4 3 12, बचे कितना भैया? 9, 4 दूना 8, 32.25 आएगा ना, 32.25। कह दो हाँ। समझ में आ रहा है? कमेंट्स में बताना। लाइव नहीं किया मैंने आज क्योंकि कुछ काम है, मुझे अभी जाना है। मोहित 10 मीटर पर सेकंड गति से ऑफिस जाता है और x की गति से वापस आता है। अगर मोहित औसत गति 12 है तो x का मान देखो। औसत गति क्या होता है? 2s1 इंटू s2 बटे s1 प्लस s2, यही तो होता है। 2 गुणे लिख दो 10 गुणे x बटे 10 प्लस x बराबर 12 दिया है। 12 दिया है, 12 धाम में 120, तिरछा गुणा मारो, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये देखो 10 प्लस x हो चला जाएगा यहां से ना, इसको कर दो 20x, ये हो जाएगा 20x बराबर 12 धाम में 120 प्लस 12x, यही तो 12 इधर आएगा 8x बन जाएगा। ये 8x बराबर 120, तो x बराबर 120/8 बराबर 15 8 120 15। x बराबर क्या आया? 15। लेकिन किलोमीटर में पूछ रहा है। नहीं, ये गड़बड़ी इसमें। मीटर पर सेकंड है तथा गति से वापस आता है। अच्छा यार, इसमें कुछ मीटर पर सेकंड दिए हैं, कुछ किलोमीटर पर आवर दिए हैं, यही तो कंफ्यूजन तो नहीं इसमें कुछ, है ना? फंसा सकते हैं अगर ऐसा होगा सवाल सेम तो, है ना? देख लेते हैं एक बार। मीटर पर सेकंड गति से जाता है और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ये भी लफड़ा तो नहीं इसमें। और उसकी औसत गति 12 है। वैसे इस हिसाब से तो 15 आएगा, जिस हिसाब से अगर सब एक ही मान लेते हैं तो, सबको किलोमीटर पर आवर मानते हैं तो। अगर दूसरा मानते हैं तो दूसरा आप लोग बताना निकाल के। अब मीटर पर सेकंड कैसे बदलते हैं ये भी बता दूं मैं। जैसे 10 मीटर पर सेकंड है ना, इसमें 18/5 से गुणा करेंगे उल्टा, तो 5 दूना 10, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 36 स्पीड बन जाएगी इसकी। और 12 की स्पीड से अगर है तो 12 गुणे 18/5 ही करेंगे इसमें भी। तो कर दें क्या, एक बार चेक कर लेते हैं ना। चलो वो भी दिखा दें। एक 15 आ रहा है, अगर उस हिसाब से करेंगे इसको 36 लिखना पड़ेगा। 2 गुणे 36 गुणे x बटे, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 36 प्लस x, है ना? तब बदल जाएगा नियम भाई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 12 को भी भैया 12 गुणे 18/5 कर दो, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर बदलेंगे उल्टा होता है। ठीक है, ये बन गया आपका। उसके बाद अच्छा ये कट जाएगा, 18 दूना 36, 2 से कट गया। चलो अपना काम हो रहा है, क्या टेंशन है। 2 छंग 12 और 2 3 6, 3 आ गया यहाँ, 3/5 ऊपर हो गया। अच्छा 5 से ऊपर गुणोगे तो 5x, देखो ये 5x बराबर 3 से यहाँ करोगे 36 गुणे 3, 3 छंग 18, 3 3 9, 1 10, 108 आएगा, है ना? 30 थी ना, हाँ 108 प्लस 3x। अच्छा 3x उधर जाएगा 2x, भाई 5x माइनस 3x 2x, ये हो जाएगा 2x बराबर 108, x बराबर 54। क्या 54 भी दिया है क्या कहीं पे? हाँ यार 54 भी दिया है, 54 करना, ठीक है। नहीं तो घुमा देंगे, फंसा देंगे आपको, ये बात देख के चलना, ठीक है? फंसा भी सकते हैं, है ना? समझ में आया बात? 54, क्योंकि यहां पे देखो इसको नहीं चेंज करना, क्योंकि ये x किलोमीटर पर आवर दिया है, ये भी पॉइंट में रखना है। मस्त सवाल था ये, काफी अच्छा सवाल था। अब ये देख लो ए बी 7 8, अच्छा ये वाला ये तो सब जानते हो ना, सब जानते हो। इसको होमवर्क ले दूंगा मैं, इसके लिए होमवर्क। अभी और सवाल है मैं, लेकिन आप लोग इसको करके बताना। 11 नंबर सवाल आंसर सब लोग को देना है होमवर्क में, ठीक है? बाकी मैं बता रहा हूं आगे आपको, देख लेना। रोहित एक संख्या को, नहीं बता दूंगा मैं, अभी देखता हूं। रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुणा करता है। मान लो 1 था, 1 में 2 से, नहीं 2 मान लो, 2 था, 2 संख्या मान लो था, अगर 2 से भाग करोगे तो बराबर आएगा 1। इसलिए लेकिन गलती से क्या किया, 2 गुणे 2 कर दिया, तो आया 4। तो 4 गुना है, 400% है। परिणामी संख्या 400% करना, कितना? सीधा सीधा ना, 1 का 4, 400%। ये देखो P तथा Q एक साथ 105 दिन में, अच्छा वही सवाल है ये भी, कह रहा कि
कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे तीनों मिलके? देखो P, अभी मैंने बताया था ना, PQ 105 और QR कितने दिन में 90 और PR कितने दिन में 126। अच्छा, इन तीनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा भैया? निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा? 105 फैक्टर करो, 15 7 105 होता है, 7 गुणे 5 गुणे 3 है ना। इसका करोगे तो 15 छक्का 90 होता है, मतलब 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, इसका करोगे फैक्टोरियल तो कितना आ जाएगा? 18 7 126 होता है, 18 को 6, 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 21 21 तियां 18 7 126 होता है ना। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 3, 6 3 18, हाँ, तो 6 को हम 3 गुणे 3, अच्छा 3 3 9 गुणे 2, अब देखो 3 3 9, दोनों 18, 18 7 126। ठीक है, अब इसमें एलसीएम कैसे करते हैं पता है? एलसीएम ऐसा होता है कि 7 ले लो एक बार, जो सबसे बड़ी पावर वही लेते हैं। 5 देखो सबसे बड़ा किसमें है? 5 इसमें एक ही बार है, बस एक ही बार, तो एक बार 5 गुणे। 3 देख लो सबसे ज्यादा किसमें है? 3 2 बार, 3 2 बार, 2 बार 3 ले लो, 3 3 9 कर दो इसको। 2 देखो सबसे ज्यादा किसमें? 2 एक बार, 2 एक बार, एक भी बार नहीं, मतलब 2 बार कर दो बस, यही आपका एलसीएम। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इन दोनों को 10, 9 7 63, 63 630 आएगा। आपका एलसीएम आया 630। एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, 630 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं सबको, इसका मतलब हुआ 630 टैंक। ठीक है, 105 से करोगे 606 आ जाएगा, मतलब 105 दिन में अगर करता है 630 टंकी भरना है, टैंक है ये, तो एक दिन में कितना भरेगा? 6 भरेगा भाई, 6 गुणे करोगे हो जाएगा आपका 9 7 63 7 126 कितना आ जाएगा भैया? 5 526 पंचे, हाँ 5, ये देखो इन दोनों का आ गया। अब 6 7 7 6 13, 13 5 18, ये डबल होता है ना, 2P प्लस Q प्लस R, डबल होता है कि नहीं? अब इस 2 को आधा कर देंगे, काट जाएगा यहां से 9, मतलब PQR मिलके तीनों 9 टंकी भर रहे हैं, बस इसी में 9 से भाग दे दो, 9 7 63, 70 दिन, 70 दिन में तीनों मिलकर कर लेंगे काम, है ना। ऐसे करते हैं। ये वाला देखो, अनिल अपने कार्यालय 35 किलोमीटर जाता है और अपने घर 30 की स्पीड से वापस आता है, यदि कुल 39 घंटे लगते हैं उसके घर कार्यालय की दूरी। आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है अगर बराबर हो तो स्पीड जो होता है 35 और 30 दिया है ना, इसका रेशियो ले लेना तुरंत। तो 7 5 35, 6 5 30, 7 और 6 का रेशियो आ गया स्पीड का, तो टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, 6 और 7 का हो जाएगा। कुल लिया है 7 6 13, मतलब योग दिया, रेशियो का योग 13 होता है, 39/13 कर देना, 13 3 39, 3 आ जाएगा, मतलब एक रेशियो बराबर 3, तो 6 रेशियो 6 1 18 और 7 21, 21 3 63 होता है, मतलब 630 किलोमीटर। भाई टाइम आ गया आपका 21 घंटे, स्पीड है 30, तो 30 गुणे 21 कितना होता है? 21 3 630 किलोमीटर आपका दूरी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम कर लेंगे। ये वाला देखो, सी अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है और डी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है। कितने दिनों में सी और डी दोनों एक साथ उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं? देखो, सी 20 दिन, डी 30 दिन, सी और, अच्छा ये वाला पूछा है, इसको मैंने क्या बताया था, इसको कुछ नहीं करना, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, 30 20 50 होता है, 50 जीरो कट जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, 4 3 12, 12 कहाँ ये, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग कर देना, जब 2 लोग हों तब, तो वही लोग में करना है ऐसा, बाकी कभी मत करना। 3200 के धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, जबकि ब्याज 20% मैंने आपको बताया था। दो इसका फार्मूला भी होता है, वैसे भी कर सकते हो। अंतर पूछा, अंतर क्या है, डिफरेंस बराबर 2 वर्षों वाला पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। इस फार्मूले पे भी लगा सकते हो आप। पी दिया है 3200 गुड़े आर स्क्वायर का है 20 गुड़े 20 कर देना बटे 100 गुड़े 100 कर देना। एक 100 से ये दोनों जीरो खत्म, दूसरे 100 से ये दोनों जीरो खत्म। अब 2 दूना 4, 32 चौका कितना होता है, 3 चौके 12 120, 2 चौके 8 128। आपको उत्तर क्या आ जाएगा 128। बस इतने ही सवाल दोस्तों आज मिला था मुझे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रही होंगी, आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट लॉस का मैंने किया नहीं, लेकिन मैंने अभी कल पूरा क्लास किया था। तो आगे भी मैं जो भी मिलेगा मैं करा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। आया था क्वेश्चन, इतना जान लेना, प्रॉफिट लॉस का कई सारा करा दूंगा मैं। कल कई सारा प्रश्न कराया था मैं, और उससे पहले भी कराया था मैं, डेली कराते रहता हूं मैं। कल मैं और ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, इतना समझ के चलना, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये भी जो कराया मैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी सभी। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग उसका होमवर्क में दिया हूं। कहां गया भाई ये, कहां गया ये वाला, इसका कमेंट्स में सब लोग उत्तर देना, इसका उत्तर क्या होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। सब लोग लाइक भी कर देना, अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।